Welcome students, Bipin sir with another video. CBSE 12 Accountancy Partnership Fundamental Chapter का नाम एक लॉन्ग सम क्वेश्चन नंबर 4. पिछले दिन 3 सम्स कराया और क्वेश्चन नंबर 4 X and Y are partners of a firm sharing profits equally. Net profit for the year ended 31/3/2026 was rupees 81,000. Further informations. रोमन 1 बोला कैपिटल्स ऑन 1/4/2025 एक्स का 1 लाख रुपया और वाई का 50,000 रुपया. रोमन 2 एक्स गेव लोन टू द फर्म ₹20,000 ऑन 1 June 2025 बेयरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum. एक्स फर्म को लोन दिया, मतलब फर्म एक्स से लोन लिए कितना ना 20,000 1 June 2025 और इसमें इंटरेस्ट अलाउ होगा कितना ना 6% पर annum. Roman 3 interest on capitals at the rate of 5% per annum. Capital पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%. Roman 4 interest on drawings at the rate of 10% per annum. Drawings of X rupees 500 per month at the end of each month and Y rupees 1,000 per quarter at the end of each quarter. Roman 5 transfer 10% of correct net profit to general reserve. Correct net profit का 10% general reserve में ट्रांसफर होगा. Roman 6 commission to Y at the rate of 4% on net divisible profit. Y को कमीशन मिलेगा net divisible profit पर 4%. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31/3/2026. ये सम्स. अब इसका सोल्यूशन देखो इन द बुक्स ऑफ X and Y. Profit and loss appropriation account for the year ended 31/3/2026. ये जो अकाउंट तुम बनाओगे वो कैपिटल लेटर में लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद जो लिखोगे वो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2026. लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज. पहले हम देख रहे हैं इसमें नेट प्रॉफिट दिया है 81,000 मगर इसमें लोन दिया है. इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट लोन ये क्या है ना, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते थे मगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं. इसलिए जो डायरेक्ट दिखा रहे हैं इसलिए पहले नेट प्रॉफिट्स जो दिया है सम में उसी से इसको हम लेस कर देते हैं. ठीक है जी. तुम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं मगर अगर तुम नहीं बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरह कर सकते हैं. चलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैक नेट प्रॉफिट 81,000. Lays interest on loan from X. Lays interest on loan from X. कितना ना 20,000 into 6/100 into 10/12. X लोन दिया फर्म को 1 June 2025. 1 June 2025 से लेकर 31 March 2026 कितना महीना होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ. इसीलिए 20,000 into 6/100 into 10/12 नहीं एडजस्ट कैलकुलेट करके हो गया कितना ना ₹1,000. पहले 81,000 से 1,000 माइनस करो नहीं करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा कितना 80,000. उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर annum. कैपिटल दिया एक्स का 1 लाख वाई का 50,000. तो वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्स 1 लाख का 5% 5,000 वाई 50,000 का 5% कितना 2,500. नहीं दोनों जोड़ के हो रहा है कितना 7,500. उसके बाद बोला interest on drawings at the rate of 10% per annum. Drawings of X rupees 500 per month at the end of each month and Y rupees 1,000 per quarter at the end of each quarter. X ड्रॉ किया 500 रुपया पर मंथ at the end of each month. Y ड्रॉ किया 1,000 रुपया पर क्वार्टर at the end of each quarter. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं हम जो कि ये फर्म के लिए इनकम है. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स X 500 into 12 जो कि पर मंथ बोला है 500 तो ईयरली ड्राइंग्स होगा 500 into 12 into 10/100 और एट द एंड ऑफ इच मंथ रहेगा तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो 500 into 12 into 10/100 into 5.5/12. ये 5.5 मंथ कैसे हो रहा है ना, एक फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2. इसी पर बेस करके ये 5.5 हो रहा है. या हर मंथ का लास्ट डे ये ड्राइंग हो रहा है. अगर अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा यार तुम एज्यूम करो तो ये पहले ड्राइंग्स हमने किए कब
9 अप्रैल का लास्ट डेट में, मतलब 30 अप्रैल। तो इसके बाद कितना बचेगा ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ। तो इसीलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना महीना होगा, 11 मंथ। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स होगा कब ना, 31 मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना, इसमें 0, इसीलिए 11 प्लस 0/2, तो 11 प्लस 0/2 इज इक्वल टू होगा कितना होगा ना, 5.5। इसीलिए 5.5 मंथ का होता है एट द एंड ऑफ इच मंथ बोलेगा तो। 500 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12, ये कैलकुलेट करके हो रहा है 275। वाई का ड्राइंग्स 1000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर, पर क्वार्टर 1000 रुपये एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। तो इसमें कितना महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, 4.5 मंथ का, ठीक है, एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेके जून तक फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से लेके सितंबर तक सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक थर्ड क्वार्टर, और जनवरी से लेके मार्च तक लास्ट क्वार्टर। तो इसमें ड्रॉ हो रहा है एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। तो फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ कब ना, 30 जून। तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हमारा टाइम बचेगा कितना ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना 9 मंथ। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स होगा कितना, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर, मैंने एकदम लास्ट क्वार्टर में होता है 31 मार्च, तब टाइम नहीं बचेगा, मैंने 0। तो 9 प्लस 0/2 मैंने 9/2 कितना होगा ना, 4.5। इसीलिए वाई का जो ड्राइंग्स है उसी पर 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स है, पहले 4 क्वार्टर में 1 साल होता है, इसलिए टोटल ड्राइंग्स होगा 1000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12, कैलकुलेट करके हो गया 150 रुपया। दोनों जोड़ कर रहा है कितना, 425। उसके बाद बोला रोमन 5, ट्रांसफर 10% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। करेक्ट नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना, नहीं 81,000 -1,000 मान 80,000 होगा करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसका 10% ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में। तो ये डेबिट साइड में इसको दिखाते हैं, टू जनरल रिजर्व 80,000 इंटू 10/100 कितना, 8,000, ठीक है। उसके बाद रोमन 6 में बोला कमीशन टू वाई एट द 4% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें बोला नेट डिविजिबल प्रॉफिट फॉर 4%। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट माने जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच बांटते हैं उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें कमीशन के पहले नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, क्रेडिट साइड हो रहा है 80,425, डेबिट से मिले आया, उसी से तुम 8,15,500 माइनस करके कितना आ गया ना, 64,925, 64,925। इसमें 2 स्टेप करके हम दिखा रहे हैं, हाँ, क्रेडिट साइड 80,425, इधर 80,425। तो कमीशन कैलकुलेट करके पहले हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है ना, 64,925, इसको हम इसमें लिखेंगे टू बैलेंस शीट, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए टू बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट स्टेप में बाय बैलेंस शीट 64,925। तो अब 64,925 ये है डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन को कैलकुलेट करने का पहले, तो इसीलिए इसी पर कमीशन कैलकुलेट होगा, टू कमीशन टू वाई, ठीक है। 64,925 इंटू 4/100 ना कितना होगा ना, कैलकुलेट करके हो रहा है 2,597, 2,597। अब फिर कैसे में टोटल कर दो, 64,925 इधर ले आओ, 2,597 माइनस करके हो रहा है 62,328। ये होगा फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वली बांट देंगे, जो कि इसमें प्रॉफिट एंड रिजर्व क्या बोला, इक्वल बोला। तो 2 पार्टनर है इसलिए इक्वल मैंने 1/2, 1/2, 1/2। तो 2 कैपिटल अकाउंट्स बैक डिविजिबल प्रॉफिट, एक्स हाफ वाई हाफ। एक्स को मिलेगा 31,164, वाई को भी मिलेगा 31,164, हो गया 62,328, ठीक है। दैट्स ऑल।